तो नमस्कार मेरे मित्रों एवं मित्राणियों। तो बेसिकली देखो, तुम लोगों का जो है क्लास 10th का एक नया कुछ आया है जिसमें कि तुम ना 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसी से रिलेटेड जो है कुछ नोटिफिकेशंस है वो ना आज अच्छे से जानेंगे अपन। तो देखो, हाँ, जहाँ तक कि हमको पता है ना कि इसके बारे में कुछ मिसकन्फ्यूजन जो हम बच्चों से बात किए हैं तो पता चला है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है आज कम्प्लीटली जो है अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा जो है फोकस होकर इस चीज़ को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई क्लास 10th का जो 2 बार एग्ज़ाम देंगे। ओके, एंड ये रूल क्यों बनाया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की सभा को। हाँ भाई, जैसा कि तुम नोटिफिकेशन में देख पा रहे होगे, तुम्हारे सामने एक पेपर है जिसमें ना साफ साफ लिखा होगा। देखो बेसिकली अपन जो है सिर्फ जनरल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अपन जो है सिर्फ जनरल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। बाकी जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है वो भाई अपने कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो देखो मुद्दा नंबर 1 है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई तुमको पहले मतलब दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए जो है तुमको फर्स्ट एग्ज़ाम में जो है अपेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है ये ऑप्शनल है। हाँ, सेकेंड एग्ज़ाम तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, लेकिन फर्स्ट एग्ज़ाम जो है तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, मतलब देना है एग्ज़ाम फर्स्ट वाले तो देना है। क्लियर। नेक्स्ट मुद्दा देखो क्या बोल रहा है। ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द साइंस, मैथ एंड द सोशल साइंस एंड अदर लैंग्वेज। तो भाई मेरे, तुम जब पास हो जाओगे या फिर एलिजिबल हो जाओगे सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, देन तुम जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, एसएसटी या फिर कोई भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को नेक्स्ट पेपर में तुम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर जाके दे दें, नहीं। तुम किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है नेक्स्ट जो कि तुम्हारा सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें अपेयर हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है 4th नंबर में। for student whose result in the first examination is the compartment, such student will be allowed to appear in the second examination under the compartment category। तो भाई देखो, कंपार्टमेंट कैटेगरी कहने का सेंस ये हुआ कि कुछ बच्चों को किसी सब्जेक्ट में लग जाता है क्रॉस, तो उसको जो है कंपार्टमेंटल कैटेगरी से ही जो है सेकंड एग्जामिनेशन में ट्रीट किया जाएगा और वो बच्चे जो है उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मुद्दा वही रहेगा, ठीक है। तो भाई इसमें जो है अपन तीसरा पॉइंट भूल गए थे। तो देखो तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि फिर स्टूडेंट नॉट अपेयर, मतलब देखो सीधा इंग्लिश बिना हम डायरेक्ट तुमको मुद्दा बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है मेन एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट टर्म वाले एग्ज़ाम मतलब पहले एग्ज़ाम में जो है अगर 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वो नहीं अपेयर हो पाता है, तो भाई उसको जो है सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसको उसमें भी अपेयर होने का अथॉरिटी नहीं मिलेगा, मतलब वो उस सेकेंड वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका जो मोरल है ना वो ये है कि तुम जो है पहला एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से दो, ठीक है। उस एग्ज़ाम के बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि नहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम और अच्छा कर सकते हो या फिर और अच्छा आना चाहिए, तो देन जो है तुम किसी भी 3 सब्जेक्ट में फिर से अपेयर होके अपने मार्क को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्ला की तरह एकदम बैठे हुए हैं, चलो ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, थर्ड मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम में देख लेंगे, तो फिर भाई मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर तुम्हारा 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट छूटा या फिर 3 भी सब्जेक्ट छूटा तो तुम सेकेंड एग्ज़ाम में भी नहीं बैठोगे एंड तुमको जो है रिपीटर के तरह, ठीक है, या मतलब तुमको जो है रिपीटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तुमको जो फिर से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा 10th पास करने के लिए, समझे मुद्दा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ये बोल रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट विल बी नॉट परमिटेड आफ्टर द क्लास 10th। मतलब देखो तुम क्लास 10th पास करने के बाद उसमें अब कोई अलग सब्जेक्ट नहीं जोड़ पाओगे एंड क्लास 10th के बाद जो है तुम कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने की अनुमति नहीं है। दैट मीन्स कि भाई तुमको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो मुद्दा सुन लो कि तुमको पहले एग्जामिनेशन में अपेयर होना पड़ेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट है कि जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे तो उस बच्चे को जो है किसी भी 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का अधिकार मिलेगा, वो जो है 3 सब्जेक्ट में फिर से अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर तुम 3 से ज़्यादा या फिर 3 सब्जेक्ट को छोड़ देते हो पहले एग्जाम में तो तुमको दूसरे एग्जाम में भी बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। फोर्थ बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट मतलब किसी सब्जेक्ट में उसको क्रॉस लग जाता है तो उसको सेकेंड टर्म में भी जो है
मतलब सेकंड वाले एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, लेकिन एज अ कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, ठीक है, वो कंपार्टमेंट के तरह जो है एग्ज़ाम अपना दे सकता है नॉर्मली। फिफ्थ, हालांकि इसका कोई खास वो नहीं, बट फिर स्टिल जब है तो देख लो। ये बोल रहा है कि तुम क्लास 10th के बाद जो है उसमें कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, एंड जब तुम 10th पास होते हो तो तुम सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। दैट मीन्स कि तुमको जो है मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अब तुम जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो। ओके, तो यही थी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।